हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ग्राम बाग पंचायत में। यहाँ पर जो है काफ़ी चुनावी माहौल दिख रहा है। सुबह से ही जो है अलग अलग जो सदस्य हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपना जो है प्रचार प्रसार में लगे हैं। इस वक्त हम हैं सोहराब पटेल जी के साथ और उनका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका। जी नमस्कार। किस तरह से आप बाग पंचायत को देखते हैं? मैं ग्राम पंचायत बाग की, मेरे को 25 साल से मेरे पूरे परिवार काफ़ी समय से इस क्षेत्र को अपना परिवार मानता है और जिस तरीके से हमेशा यहाँ की जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, दुआएं देती है, मैं उनकी दुआओं में कामयाब होकर इनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। इनके जो विकास के जो काम है, चाहे ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, मैं लगातार कोशिश करके यहाँ पे मैंने भी 7 करोड़ की लागत से एक नर्मदा का एक प्रोजेक्ट, जिसका काम लगभग 75% हम कर चुके हैं। इसी के साथ साथ रोड लगभग 75%, 80-90% रोड हम यहाँ बना चुके हैं और नर्मदा की लाइन बिछ रही है। और स्वच्छता को लेकर हम जगह जगह कचरा गाड़ी, कचरे की सारी सुविधा, जो धार रोड पे जो कचरा होया करता था उसको हमने सफाई करवाई। और ऐसी तमाम जो यहाँ की समस्या है उसके लिए हम हमेशा लड़ते रहते हैं, इसलिए जनता का पूरा सहयोग है मेरे को। ये तो आपने वो बातें करी जो आपने 25 सालों में करी है। अब आपके पास नए मुद्दे क्या हैं? नए मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि जिस तरीके से इंदौर शहर 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया, हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत बाग भी इस बार स्वच्छता में नंबर 1 आए। और हमारा यही मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर हमारा ये वो है कि हमें इस बार इस गांव पंचायत बाग को स्वच्छता में नंबर 1 लाना है। जैसे कि कचरे की जगह जगह जो हम कचरा निपटाने के लिए कचरा घर बनाया, डोर टू डोर कचरा गाड़ी चलवाना, झाड़ू लगवाना, जो नगर निगम में सुविधा मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा हम यह सुविधा देने का प्रयास करेंगे। और बाकी लगभग हम सारी सुविधा जो जनता के हित की है वो हम सब कर चुके हैं। लोगों को शासन की योजनाओं से जोड़ना, पंचायत में हम सरपंच हेल्पलाइन की व्यवस्था करना, जिससे कि लोगों को कठिनाई हो, सरपंच हेल्पलाइन चलाएंगे और एक हफ्ते में 1 दिन जनता दरबार लगाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमेशा यही आती है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं उम्मीदवार, या फिर लोगों का कहना होता है कि नेता बनने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों से पूछते, क्योंकि सोहराब जी जो है वो बता रहे 25 सालों से वो जनता की सेवा कर रहे हैं, तो किस तरह का उनका जो है लोगों में पैठ बनी हुई है। आप बताएं किस तरह के ये नेता आपको लगते हैं? चुनाव जीत के ये हरगिज़ गायब नहीं होंगे। ये हमारे क्षेत्र की हर नागरिक को भरोसा है, कर्मठ हैं, योग्य हैं, हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े हैं। रात दिन स्वच्छता हो, चाहे क्षेत्रीय कोई भी मुद्दे हों, जनता के साथ ही हमेशा नज़र आते हैं। कोरोना काल से लेकर आज तक रात दिन ऑक्सीजन का मुद्दा हो, राशन का मुद्दा हो, भू माफियाओं से लड़ने का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो। ये एक पॉश कॉलोनी है हमारे एरिया की, लेकिन 5-7 साल पहले जो यहाँ पर जिन्होंने डेवलपमेंट चार्ज लिया उन्होंने रोड नहीं बनाए, सोहराब भाई ने रोड बनाए। पिछले दिनों ये सरपंच पद पे नहीं थे, लेकिन एक विधायक जितना काम कर सकता है क्षेत्र में, इतना काम सोहराब भाई ने किया है। और निजी तौर पे हर घर में इनसे लोग मोहब्बत करते हैं। ये एक परिवार की तरह हमारे साथ हमेशा हर दिन ये कॉलोनी में नज़र आते हैं और हमेशा 24 घंटे इनका फ़ोन हमें चालू मिलेगा और हमारा क्षेत्र को ये अपने परिवार की तरह विकास करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। अब देखना ही होगा कि भरोसा कितना कायम रहता है आने वाले दिनों में जब चुनाव जीत कर ही आते हैं। यहाँ पर एक और अंकल है, उनसे जानना चाहेंगे कि आप जो है चुनाव चिन्ह लेके खड़े हैं, मतलब आपका बहुत मजबूत विश्वास है सोहराब जी पे। बताएं आप क्या देखते हैं इनमें? यही देख रहा हूँ कि इनका जो चुनाव चिन्ह है ताला चाबी, मैं चाबी बताना चाहता हूँ कि अपने नसीब का ताला इनके साथ खोले। तो जो भी विकास यहाँ हो रहा है, जो विकास इतने सालों से कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी इनको बुलाते हैं, मैं कई बार देखता हूँ बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाते हैं और हमारी समस्याओं का हल करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने नसीब का ताला खुद खोले।
सौरभ जी, यहाँ पर जो है जनता का भारी समर्थन आपको मिला हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत बच्चे भी हैं, तो एक सरपंच की, एक नेता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए भविष्य तय करे, उनका एक सुखद भविष्य जो है उसके लिए वो सहायता करे। किस तरह के इस वक्त यहाँ पर गार्डन की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या है बच्चों के लिए, ये जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ के बच्चों के लिए पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ 3 शासकीय स्कूल मैंने बनाए हैं, और शासकीय स्कूल में बच्चों और हमारी यहाँ की बच्चियाँ जो कि ये तो पास कॉलोनी है, इसके अलावा हमारे यहाँ पास बहुत गरीब वर्ग के लोग रहते हैं और भारी तादाद में यहाँ बच्चियों को हम स्कूल की सुविधा दे रहे हैं। इस बार हमने नया किया है कि एक बड़ा एरिया है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ पे हमारे बच्चे बच्चियाँ कैसे पढ़े, इसको लेकर हमने स्कूल बनाया। और हाई स्कूल का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि अगले सत्र से यहाँ पे हाई स्कूल इस ग्राम पंचायत को मिले, और हमारे जो बच्चे बच्ची जिनको खेल कूद की जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, क्योंकि ये जो बोहरा समाज आप जहाँ इस कॉलोनी में खड़े हैं, यहाँ सभी टीम के खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है, और लगातार हर साल यहाँ प्रोग्राम होता है, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो। बहुत अच्छा है यहाँ पे खेल का भी, बच्चों के में सभी उसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मेरे को बुलाते हैं। मैं दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ, और ये मैं इनका नेता नहीं हूँ, ये मेरा परिवार है। जैसे आपने कहा, और ये सभी जानते हैं कि ये जो है सबसे बड़ी शहर के सबसे पास लगी हुई है और सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, तो इसे संभालने में भी एक बहुत बड़ा प्रयास लगता होगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? पूरा मैं समझता हूँ कि मैं 24 घंटे में से कम 10 घंटे यहाँ के लोगों को देता हूँ। सुबह पूरा मेरा शेड्यूल बना हुआ है, सुबह से लेकर शाम, सुबह रात को 12 बजे तक मैं लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, और ज़्यादा कठिनाई ना हो इसके लिए मैं एक टोल फ्री नंबर हम पंचायत का सभी को देंगे, जिससे कि डायरेक्ट संपर्क आदमी बैठे बैठे कर सकेगा। और 24 घंटे में अगर होने जैसी समस्या, 24 घंटे में समस्या का हम निदान करेंगे, वरना 15 दिन में जो अगर बड़ी समस्या हो तो 15 दिन के अंदर अंदर उसका हम निदान करेंगे। ऐसा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरी पंचायत को हमने पूरे उसमें कर लिया, डोर टू डोर लगातार जनता दरबार के नाम से, और लोगों से कैसे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोग हमारे से जुड़ सकते हैं, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। और लगातार हम मेहनत कर रहे हैं पूरी पंचायत, पूरे क्षेत्र में जो हमारे पंच और जितनी हमारी टीम है, जनपद से लेके हमारे जिला पंचायत में हमारे जीतू ठाकुर जी ने सभी पूरा एक प्लान करके हम पंचायत का जनपद स्तर की राशि, जिला पंचायत स्तर की राशि, ग्राम पंचायत की राशि और सभी राशि का एकजुट होकर हम यहाँ पूरा प्रयास करके एक मैन्युफैक्चर हमने तैयार किया, उस पर हम काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जीतू ठाकुर जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के आपके प्लान हैं आने वाले समय में। आने वाले समय में जिला पंचायत की बहुत सी राशि जो हमें मिलती है, हम हमारी बांग पंचायत में हम सब मिलकर नया प्लान करेंगे। यहाँ तो कचरा गाड़ी की बहुत समस्या है, एक उस पर सबसे पहले जितने से उस कचरा गाड़ी का हमें यहाँ प्लान करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सी समस्याएं हैं, अभी चुनाव जीतने के बाद हम यहाँ घर घर सारी चीज़ें कैंपिंग करके जानकारियाँ लेंगे और उन समस्याओं का हल करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो योजनाएं केंद्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आती हैं, पर उनका सही लाभ जो है पंचायत तक और पंचायत में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, उसका किस तरह से आप निराकरण करेंगे? निराकरण करने का एक तो जो सरपंच की मूलभूत सुविधाएं लोगों के वही जाते हैं, सरपंच के वही लोग आते हैं। जिला पंचायत के माध्यम से जो भी सरपंच की जो समस्याएं हल करने का होता है वो हम काम करेंगे। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आंगनवाड़ियों की क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 10 आंगनवाड़ियाँ चलती हैं, और लगभग मैंने यहाँ पे शासकीय जगहों पर यहाँ पे आंगनवाड़ी के भवन बनाए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आंगनवाड़ी अपना काम कर रही है। कुछ जगह हमें, जैसे यह नुराई नगर वाली कॉलोनी है, यहाँ पे शासकीय ज़मीन की कमी नहीं होने के कारण प्राइवेट किसी के मकान में हम चलवा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि जहाँ शासकीय जगह हो वहाँ पे हमें आंगनवाड़ी, ऐसी एक आंगनवाड़ी नहीं बचेगी जहाँ उनका भवन नहीं होगा। हमने यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जो हमने यहाँ बनाई है, जो डोर टू डोर कचरे का जो हम निपटान करते हैं। एक बहुत बड़ा कचरा घर हमने यहाँ पे बनाया है, जिससे डोर टू डोर गाड़ियाँ कचरा कलेक्शन करती है, फिर उसकी छटनियाँ करती है, जिससे कि लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार भी हम दे रहे हैं। कम से कम 50 लोग पूरी पंचायत में काम कर रहे हैं। जिस कचरे से, जिस तरीके से नगर निगम उससे आय हासिल कर रही है, ऐसा हमने पूरा प्लान तैयार किया है। नगर निगम की तर्ज पे हम यह पूरा काम कर रहे हैं, और कचरे का निपटान गीला सूखा अलग अलग करवा रहे हैं, छटनी करवा के बेचने का काम भी कर रहे हैं, और उससे कई तरीके की हम सुविधा इस ग्राम पंचायत को दे रहे हैं।
आप बताएं किस तरह के नेता जैसा ये बोल रहे हैं और जैसा बाकी लोग इन पे भरोसा जता रहे हैं, आपको लगता है कि ये भरोसा ये कायम रखेंगे? भरोसा कायम रखेंगे और विकास के काम में हमेशा आगे रहते हैं। सौरभ भाई भी हमेशा आगे रहे हैं और जीतू भाई भी हमेशा आगे रहे और बहुत क्षेत्र का विकास किया मैंने। कोई समस्या है ऐसी जो आपको लगता है कि ये सबसे पहले जो है इसका हल होना चाहिए? इन्होंने बहुत साफ़ सफाई करवाई है। रोजे की हालत में भी इन्होंने सब दूर साफ़ सफाई करवाई है, नूराई नगर धार रोड पे और जगह जगह इन्होंने साफ़ सफाई करवाई है और अच्छा काम किया है। सौरभ भाई हमारा 25 साल से जुड़ा हुआ है और बोले जो हालत थी 25 साल पहले की, आज कहाँ से कहाँ मतलब सबको पहुँचा दिया। सबको नागरिक जितने भी है सब कोशिश में लगे कि और आगे तरक्की हो इनकी आगे। जीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे आप अपनी जनता को क्या संदेश देंगे? जनता से मेरा यही संदेश है, हमको चुने लोग, हमको चुने जनता, हम आपकी सारी समस्याएं परिवार जैसे मिलकर सबकी समस्याएं निपटाएंगे और इनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। और आगे सुझाव यही है, हम अच्छे लोगों को चुनिए, हम आपकी सारी समस्याएं हम निपटेंगे और काम करेंगे। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे और आप इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से ये संदेश देना चाहता हूँ, वैसे तो जनता यहाँ की बहुत समझदार है, ज़्यादा मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा मेरे को वो दुआओं में नवाजती है। मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि इस क्षेत्र की विकास के लिए, इस क्षेत्र की स्वच्छता के लिए, इस क्षेत्र में गुंडागर्दी से मुक्त रखने के लिए, इस क्षेत्र को नशा मुक्ति से मुक्त रखने के लिए अच्छे लोगों को और साफ़ सुथरे लोगों को चुने और वो मुझे अपना आशीर्वाद पहले से दे चुके हैं। निश्चित ही हजारों की तादाद में इस ग्राम पंचायत बांक से मैं चुन के आऊँगा और सभी जनता का आशीर्वाद और दुआ मेरे साथ है। जिस तरीके से मैं इन लोगों की खिदमत करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है और जो मैंने काम किए उस पर मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ की जनता मुझे दुआओं से नवाजेगी और वोट देकर भी 25 तारीख को ताला चाबी पर मोहर लगाकर और कांग्रेस के समस्त प्रत्याशी, हमारे जनपद के उम्मीदवार, जिला पंचायत के उम्मीदवार और ग्राम पंचायत के सभी पंच को भारी बहुमतों से विजयी बनाएगी जनता। हमारी शुभकामनाएं आप ही के साथ है, सभी लोगों के साथ है। अब ये तो समय बताएगा कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा। कहने के लिए तो सभी लोग काम करते हैं, जनता का दिल जीतना चाहते हैं, पर आखिर में जनता जनार्दन होती है, वो किसके पक्ष में अपना वोट देती है ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस चलती है किसी और वार्ड में और देखेंगे कि वहाँ के क्या हाल है। नमस्कार।